फाइनली मैंने यहाँ पर दिनेश पंडित की एक फिर से नई किताब पढ़ लिया। देखो किताब नहीं पढ़ी है, इनकी जो सेकंड पार्ट मूवी आई फिर हसीन दिलरुबा, उसको पूरा का पूरा देख लिया। मूवी का जो लेंथ है वो 2 घंटा 20 मिनट के आसपास है। इसका जो फर्स्ट पार्ट आया था ना भाई, वो एकदम यूनिक था, और जिस तरीके से क्लाइमेक्स को सेट किया गया था ना भाई, मतलब अनप्रिडिक्टेबल था। मतलब 100 में से एक बंदा होगा जो क्लाइमेक्स प्रिडिक्ट कर सकता है, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। और उस टाइम उस मूवी ने काफी ज्यादा बवाल मचाया हुआ था। नेटफ्लिक्स बोलो, यहाँ बोलो, वहां बोलो, हर जगह उसके ही पूरे के पूरे चर्चे थे। लेकिन इस बार भी भाई साहब वो मूवी जो है ना, अपना काम एकदम छोड़ जाती है, और लास्ट में ये पहचान भी छोड़ जाती है कि भाई रिशु और रानी के बीच में ना तो पुलिस आ सकती है, ना तो कोई तीसरा बंदा कभी आ सकता है। ये चीज आपको पूरा का पूरा इस मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। अब देखो हल्का फुल्का कहानी के बारे में बात करें तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से पार्ट 1 में खत्म हुई थी। अब यहाँ पर क्या दिखाया जाता है, रिशु जो रहता है और जो रानी रहती है ना, वो एक ही सिटी पे रहते हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं, क्योंकि लीगली जो रिशु है ना वो मर चुका है। अगर एक साथ रहेगा तो भाई पुलिस आके रानी को पकड़ लेगी नील के इल्जाम में। यहाँ क्या होता है, जो रिशु रहता है ना, वो पिज्जा डिलीवरी बॉय साइड में कोचिंग वगैरह का काम करके कुछ पैसे जमा करता है। अब यहाँ पर जो रानी रहती है ना, वो क्या करती है, अपना खुद का पार्लर खोल के पैसे जमा करती है। अब ये लोग पैसे जमा करके प्लानिंग तो करते हैं कि भाई साहब यहाँ से पूरी की पूरी सब कुछ छोड़ छाड़ के थाईलैंड शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन भाई थाईलैंड जाने के लिए सिर्फ 24 घंटे बचे थे, और उस 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसा इन लोगों के साथ हो जाता है जो भाई हम लोग सोच भी नहीं सकते। अब रानी की जिंदगी में भाई एक कंपाउंडर साहब आते हैं जिसका नाम रहता है अभिमन्यु। अब वो कंपाउंडर साहब किस लिए आते हैं, रानी उनको अपनी जिंदगी में क्यों लाती है, उसके पीछे भी भाई साहब एक थ्योरी है, एक लॉजिक है, एक सस्पेंस है, वो आप मूवी के अंदर देखना। ठीक है, तो वो जिस तरीके से क्रिएट हुआ ना, पहले तो हम लोग को लगा भाई कंपाउंडर जो भाई है ना बहुत ही शांत दिमाग के आदमी है, बहुत ही शर्मीले टाइप के आदमी। लेकिन भाई आप उनकी इतनी शर्मिंदगी और भाई शांत दिमाग के पीछे मत जाना। उसके बैक स्टोरी आप जब सुनोगे ना तो भाई आप सोचोगे कि भाई रानी और रिशु जो है वो कुछ नहीं है इनके सामने। वो चीज़ क्या है सारा मूवी में आप जाके देखना। लेकिन एक चीज़ बताऊं कि इस बार जिस तरीके से जिम्मी सर्गिल ने एक्टिंग की है ना भाई पुलिस ऑफिसर का, सच बताऊं मतलब किशोर जो फर्स्ट पार्ट में था ना, थोड़ा थोड़ा सा भाई साहब मिस हो गया भाई। जिम्मी सर्गिल ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है भाई यहाँ पर। उसको बता देखो टेलर में भी ये दिखाया गया, ये जो रहते हैं ना नील के चचा रहते हैं। अब ये नील के चचा अपना पर्सनल टाइप का केस को समझ के इस केस को फिर से रीओपन करते हैं। अब यहाँ पर भाई रिशु और रानी को ये पता चल जाता है। उसके बाद से भाई ये लोग फिर से अपना शातिर दिमाग लगाते हैं और बहुत सारा खून खराबा फिर से करते हैं, और पूरी की पूरी फिर से दिनेश पंडित की एक किताब को फॉलो करके लास्ट तक किस तरीके से गुमराह करते हैं भाई जब पुलिस को, ये इस मूवी के अंदर आप जाके देखना। सच बताओ देखो एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फर्स्ट पार्ट जो था ना, वो अगर मैं देखूँ ना तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूनिक था। सेकेंड पार्ट क्या होता है, मैं अपना एज अ व्यूअर फील बता रहा हूँ। सेकेंड पार्ट में क्या होता है ना कि आपको पहले से पता है कि ये जो मेरे सामने दिखाया जा रहा है ना, जैसे रिशु या रानी का कुछ भी कांड दिखाया जाता है तो हम लोग को पता है कि ये जो दिखाया जा रहा है वो अलग है। इस थोड़ी देर बाद हम लोग को पता चलेगा ये कुछ और हुआ था। तो सेम वही पैटर्न फॉलो करता है। तो इससे जो प्रो ऑडियंस है ना वो समझ जाएगी कि आगे क्या हो, आगे तो समझ नहीं जाएगी मतलब क्या होने वाला, लेकिन 100% ये समझ जाएगी कि जो हमको दिखा रहा है ना वो अभी कुछ देर बाद चेंज होने वाला। तो ये चीज़ आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट रहेगा, और लास्ट में क्लाइमेक्स में वही होता है। अब देखो इस मूवी को जहाँ पर ख़त्म किया गया ना भाई, तो जिस तरीके से सीज़न 1 को ख़त्म किया गया था ठीक उसी तरीके से सीज़न 2 को ख़त्म किया गया। अब मेरे को पता नहीं चल रहा कि इसका सीज़न 3 आएगा कि नहीं आएगा। आना तो चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो बात है ना वो लास्ट में मतलब अनरिवील हो गए हैं कि एक्चुअली में जिसको सज़ा मिलना चाहिए था उसको मिला नहीं, और वो भाई कहाँ है क्या होगा। तो आई थिंक सो कि इसका पार्ट 3 आने वाला है। अगर मेकर्स को ये पार्ट 2 काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, पब्लिक ने पसंद किया, तो वो पार्ट 3 आएगा। उसके बाद से अगर नहीं पसंद आया तो नहीं, क्योंकि देखो पार्ट 1 और 2 में इस कहानी को ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन और खींचेंगे तो फिर वही स्टोरी घूम फिर के आ जाएगी, तो फिर अब मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो होप आप लोग जाके देखो, 2 घंटा 20 मिनट की मूवी है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। चलो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।